कॉलेज के अंदर ही आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है, नए डोमेन्स भी करने हैं, कायदे से पढ़ना भी है। एक मैं प्रॉपर फॉर्मेट बता देता हूँ यार, जैसे इंजीनियरिंग में जो हमारे यहाँ फॉलो होता है, जो मैं कहता हूँ फॉलो करो एटलीस्ट, आपको सबसे पहली प्रेफरेंस अपने कॉलेज की पढ़ाई को देनी है। जैसे हमारे यहाँ आपके कॉलेज के नंबर बहुत मैटर करते हैं प्लेसमेंट के दौरान, कंपनी कट ऑफ उसके बेसिस पे करती है कि ये बंदा बैठेगा ये नहीं बैठेगा। तो मैंने कहा यार उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तुमने अपनी जिंदगी के 18 साल इस चीज को दिए हैं, तो अब हम लास्ट में स्क्रू अप नहीं कर रहे होंगे। अब क्या दिन में 1 से 2 से 3 घंटे आप अपनी साइड हसल को दे सकते हो? दे सकते हो ना। अरे यार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए 2 घंटे दे सकते हो? दे सकते हो ना। पूरी रात दे सकते हो, पूरे दिन दे सकते हो, हफ्ता महीना साल दे सकते हो। तो क्या अपने उस सपने के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते? मैंने कहा दे सकते हैं। तो वो 2 घंटे साइड में बगल में देने हैं बस, और साथ में उसको 4 साल देने हैं, आपके केस में 3 साल देने हैं, और वो चीज मल्टीप्लाई होती है, फिर वो चीज बड़ी होती है, और आपको कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं यार जो कि सारा डिफरेंस लेके आएंगे। अगर मेहनत वाइज देखें तो हमारी बिल्डिंग में जो अगर मजदूर भी काम कर रहा है, वो ट्रस्ट में हम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है, ठंड लग रही है फिर भी काम कर रहे हैं, पैसे भी उतने ज्यादा नहीं मिल रहे, रिस्क भी ज्यादा है, गिर विर सकते हैं इधर उधर से। हम तो अपने मस्त रूम में बैठे हैं। तो एक लेयर होती है यार, एक मैं जो एक दिन बच्चों को भी बताया था, एक बंदा होता है जो कि दिन का 700 रुपये कमा रहा होता है लेबर वर्क वगैरह करके। फिर एक बंदे होते हैं जो कि यार ठीक है आपका जिनका पैकेज होता है 35 से 50 हज़ार के बीच में। फिर एक बंदे होते हैं कि यार ठीक है उन्होंने ठीक ठाक पहले इंजीनियरिंग वगैरह कर ली, कुछ कर लिया, वो लाख रुपए के करीब कमा रहे हैं। फिर एक बंदे होते हैं जो कि अलग लेवल पे होते हैं, वो बंदे वो हैं जो कि 10 लाख से 60 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, पर मंथ। फिर इससे ऊपर एक लेयर होती है जो कि मैं बोलता हूँ जिनको घुमाने आते हैं राउंड्स। राउंड घुमाने का मतलब आपने एक राउंड की फंडिंग ली, दूसरी, वहां पे वो बंदे फिर मिलियन डॉलर्स में खेल रहे होते हैं कि ओके 300 करोड़। वो आप देखो तो यार एक बंदा एक दिन में क्या काम कर रहा है, एक क्या कर रहा है, और अमाउंट ऑफ वर्क में उतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इतना बदलाव कैसे आया? पहली चीज है अवेयरनेस। हो सकता है यार कि राउंड घुमाने वाले व्यक्ति को पता है कि स्टार्टअप की दुनिया में घुसते कैसे हैं, और कैसे कैसे चीजें घुमानी है, क्या क्या चीजें मेरे को अपनी प्लेट में चाहिए, तब मेरे को दूसरा फंडिंग राउंड मिलेगा। वो अवेयरनेस कैसे पता चलती है? जब आप ठीक ठाक लोगों के साथ रहते हो जिन्होंने वो चीज पहले उखाड़ रखी हो। हमेशा से वो बंदा पैदा थोड़ी ना हुआ था कि ओके मैं तो ये ऐसा राउंड निकालूंगा। वो बैठा है 5 बंदों के साथ जिन्होंने वो चीज ऑलरेडी कर रखी है, उससे पूछा भैया आपने कैसे किया, वो बताते हैं हमने ऐसे किया, तो ठीक है मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। जो लेबर है उसने यार, उसको अवेयरनेस नहीं मिली, उसे नहीं बताया गया कि यार तू लाख रुपए भी कमा सकता है पर मंथ के, बस तेरे को ये चीजें करनी पड़ेंगी। और फिर बीच में कुछ डिसीजंस होते हैं, मेरा मानना है जो फर्स्ट 2 लेयर है, 1 लाख के ऊपर अगर आपको जाना है, 1 लाख आपको एजुकेशन ले जाएगी। इंजीनियरिंग का है, अच्छे से अच्छी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट गूगल कोई भी ले लो, वो 1 लाख प्लस माइनस 10 हज़ार में सारी आ जाती है। पर अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो अब आपको रिस्क मारनी है, और बढ़िया रिस्क मारनी है। इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस, ठीक है। तो रिस्क की यार, और कोई बड़ी रिस्क नहीं है यार, प्लेसमेंट छोड़नी थी, कोई बड़ी रिस्क है जब आप साथ में पैसा कमा रहे हो तो? पर आपको काम करना पड़ेगा ना, पैरेलल काम, वो जरूरी है। आपको घर वालों को बताना पड़ेगा, घर वालों को झूठ बोलना पड़ेगा मेरे को एक अपार्टमेंट चाहिए जिसमें मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ, वो चीज जरूरी है, राइट। और बस बिलीव रख अपने आप पर। दिन में वो फेज देखा है तुमने अभी कॉलेज के अंदर सारे हो, चाहे नेहा हो या राहुल जितने भी यहाँ बैठे हैं, कि भाई आप पूरे दिन राहुल के बारे में सोच रही हो, राइट, या आप पूरे दिन नेहा के बारे में सोच रहे हो। तो वो उस लेवल का तुम्हारे दिमाग में कीड़ा होना चाहिए कि इस चीज के लिए मैं सैक्रिफाइस हो सकता हूँ। जैसे बुद्धिज्म में कहते हैं रिमूव सेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन, और दुनिया के सारे पेन खत्म हो जाएंगे। आपको उस गोल के लिए क्या आप खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हो? वो गोल इतना बड़ा हो कि आप उसके सामने एक छोटी एंटिटी लगो, तो आप खुद का सैक्रिफाइस, हाँ यार ठीक है कर सकते हैं। जब वो भूख होगी, वो भूख है ही नहीं, लोगों में डरते बहुत हैं, तो आप खींच Exactly. जाओगे, तो आप खींच जाओगे। Exactly. Sir, we have a brilliant question coming in from Khushi Chauhan. She says, I want to be an entrepreneur, but I'm struggling to find a business idea. How to get a perfect business idea for myself? देखो यार एक सिंपल चीज, तीन तीन चीजें यहाँ पे मेरे को जो स्ट्राइक कर रही हैं। पहली चीज, बिजनेस आइडिया ऐसे नहीं होते। आपको है ना, चाहे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में एक बेसिक डिफरेंस है। बिजनेस मतलब जो ऑलरेडी बंधा हुआ बिजनेस है, जैसे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर मैं मानूं, वो एक बंधा हुआ बिजनेस है। तो मान लो किसी ने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट बनाई, कल को उसका बच्चा उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है वो। अगर मैं ऑनलाइन देखूं जो कि पिछले 5-6 साल में आया, तो मैं वो सकता हूँ कि अन अकेडमी ने जो करा वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक नई चीज लेके आए,
उन्होंने स्टार्ट करी न्यू इन द मार्केट, दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और सबसे पहले यार आपको उस डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, 3-4 साल आपने रगड़ रखा हो उस मार्केट के अंदर, आपको नब्ज पता हो, तब आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पर्टिकुलर फाउंडर्स को देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनअकैडमी फाउंडर्स मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे से, तो मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ। उनमें से एक बंदा ऐसा जिसने एक कंपनी एग्जिट करवाई थी, एग्जिट इन द सेंस उसने बनाई और उसने बेच भी दी। तो मैं बोल सकता हूँ उसे प्रोसेस के बारे में थोड़ी नॉलेज थी कि यार इसको ऊपर कैसे उठा के लेके जाना है। जो दूसरा बंदे थे वो है रोमन सैनी सर। उन्होंने यार एम्स 16 साल की उम्र में, यूपीएससी रैंक 18 या 16 में से एक थी। क्या मैं बोल सकता हूँ पढ़ाई के बारे में पता है उन्हें कि कैसे पढ़ते हैं? तो वो बंदा एजुकेशनल चीज स्टार्ट कर रहा है। थर्ड बंदा टेक में बहुत अच्छा था, फोर्थ बंदे भी थे, वो अभी है नहीं उनके साथ। तो इन्होंने पहले रगड़ रखा था किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में। ऐसा नहीं होता कि आप आइडिया सोचो हाँ ये चीज तो कर सकते हैं और घुस जाओ। आप पहले रगड़ना पड़ेगा आपको बेसिक लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी। चाहे आपको कहीं पे काम करना पड़े, कॉलेज के दौरान कर लो, इंटर्नशिप कर लो, सीख लो, फ्री में काम करो, वो चीज बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, कभी भी वेट मत करो यार आइडिया का, क्रिएटिविटी का कभी वेट नहीं करते। अभी मैं एक राइटर के बारे में, सॉरी पेंटर के बारे में पढ़ रहा था, वैन गोआ, पता नहीं क्या नाम था, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट पेंटर है दुनिया का। तो उसने 20 की उम्र के बाद पेंटिंग स्टार्ट करी, 20 की उम्र के बाद पेंटिंग स्टार्ट करी। एक डेकेड के अंदर उसने 860 पेंटिंग करी, ऑयल पेंटिंग, और 1340 उसने नॉर्मल पेंटिंग करी थी एक डेकेड के अंदर। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो लगभग वो हर साढ़े चार दिन में एक ऑयल पेंटिंग बना रहा था, और लगभग 2 वीक के अंदर वो 3 या 5 अपनी नॉर्मल पेंटिंग बना रहा था। और उसने एक कोट दे रखा है कि गेट एवरीथिंग डन एंड प्ले, गेट एवरीथिंग डन एंड टाइम टू प्ले, इस प्रकार का कुछ है। तो आप जब उस कोट को फर्स्ट टाइम देखते हो, टाइम टू प्ले मतलब ठीक है बंदा लाइफ में चिलविल मार रहा है, खेल लो, खेल कूद भी जरूरी है। पर जब आप उसकी लाइफ के काम देखते हो कि यार इस बंदे ने 10 साल में इतना करा, आपको पता चलता है उसका प्ले का डेफिनेशन पेंटिंग करना है। आज के दिन उसकी हर एक पेंटिंग मिलियन मिलियन डॉलर वर्थ की है, राइट। तो वो बंदे ऐसे वेट नहीं करते, 850 पेंटिंग और 1340 उसने दूसरी पेंटिंग, समझ लो कितनी। वो बैठा नहीं था एक दिन की यार ओके मेरे पास एक मस्त सीनरी का आइडिया आएगा उसके बाद में अपना पेंट घुमाएगा। उसने बनाई इतनी सारी कि वो बंदा क्रिएटिव हो गया। It's all right. Yes, we have a last question now, and then we'll wrap up the event. The last question is from Aditi, and she says, how to start investing in the stock market and indexes, and is trading in stock market necessary to create wealth, or is entrepreneurship enough? ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा तब डालते हो जब आप पहले कमा लेते हो, समझ लो। स्टॉक मार्केट से पैसा है वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज है, जो कि न्यूटन ने कहा है, इट्स द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले यार 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है नो नॉलेज इन्वेस्टर। नो नॉलेज इन्वेस्टर मेजॉरिटी लोग, राइट, जिन्हें बस थोड़ी बहुत चीजें पता है, ओके म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किस टाइप के फंड्स हैं, पैसिव फंड्स, एक्टिव फंड्स, अच्छा ये फलाना आदित्य बिरला, अच्छा ये ब्लू चिप, अच्छा ये निफ्टी होता है, ये सेंसेक्स होता है, अच्छा भाई यार ये हमारी रेगुलेटरी बॉडीज है। ये है नो नॉलेज इन्वेस्टर, अगर आपको इतना ही पता है तो। फिर एक होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इन द सेंस जिसकी रोजी रोटी उससे चलती है, वो अपना अगर दिन में 24 घंटे हैं तो 12 घंटे इसी के ऊपर बैठा, उसका फुल टाइम जॉब है ये। तो ये 2 बंदे होते हैं। मेजॉरिटी बंदे जो मेरे हिसाब से जो बच्ची पूछ रही है वो नो नॉलेज इन्वेस्टर के कैटेगरी में आएगी। अगर आप वो व्यक्ति हो, आप पहले तो पैसे कमाते हो, राइट। पैसा आप स्टॉक मार्केट से नहीं कमाते, ये एक मिथ है, राइट। वो चीज होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, और इंट्राडे ट्रेडिंग को तो मैं कभी प्रमोट भी नहीं करता। हमारे गुरुजी ने हमें कभी नहीं बताया। गुरुजी हैं हमारे जिन्होंने बेसिकली आपका IIT IIM और भारत ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, पिछले 14 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। स्टॉक की बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ठीक ठाक बंदे हैं वो। उनका यार हमेशा कहना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग ठीक है, उसमें मार्जिन वगैरह सारी चीजें हैं, पर वो चीज है ही नहीं यार हमारे लिए। आप 2 दिन पैसा कमाओगे, हो सकता है 4 दिन पैसा कमाओ, जिसी एक दिन लगेगा और वो बढ़िया लगेगा। अगर आपको पैसा कमाना है, आप अपना पैसा डालो निफ्टी इंडेक्स के अंदर। इन शॉर्ट, अगर मैं विदाउट समय बर्बाद करें, निफ्टी इंडेक्स क्या होता है? आपके देश की जो टॉप आपकी 50 कंपनियां हैं, जो आप, राइट, मान ली येस बैंक टॉप 50 में था, डूब गई, तो उसकी जगह कोई और आ गया, फिर तो आपका जो पैसा है हमेशा टॉप 50 में लगा रहेगा। अब तुम्हें इतना तो दिख रहा है ना कि यार अपना एक यूथ नेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी, तो हमारा पैसा हमेशा ऊपर जाएगा। अगर वो टॉप 50 कंपनियां अच्छा कर रही है और उनका यार मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ रिलायंस का देखें तो शायद रिलायंस अकेली का कुछ पूरे
मार्केट शेयर में कुछ शायद 5% के करीब आता है, मैंने एक दिन कैलकुलेट करके देखा था। सोच पूरी इंडिया की इकॉनमी रिलायंस 5, तो वो एक अकेले इतना कर सकती है, तो टॉप 50 कितना कर रहे होंगे। तो एक तरह से आप उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप भूल जाते हो एटलीस्ट अगले 20-30 साल के लिए। 40 के लिए कर सकते हो तो और बेटर, क्योंकि मान लो अगर आप 1 रुपया लगाते हो, और मैं हिस्ट्री के फैक्ट्स उठा लूं जो कि आपको लगभग करीबन 15%, 14-15% के CAGR लगभग आपको मिल रही है, चल 14-15% भी आप लेते हो, तो आज का 1 रुपया आज से 10 साल बाद 4 गुना होता है, ठीक है, 4 रुपए वो बनता है। आज से 30 साल बाद वो लगभग अराउंड 67 रुपीज बनता है। आज से 40 साल बाद वो लगभग आपका कुछ 260 के करीब बनेगा। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि आज से 40 साल बाद जो तुमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था वो 260 रुपए बन जाएगा, अगर हम अभी पिछले 40 साल के जो ग्रोथ है उसी के स्टार्ट से लेके चले तो। अब इसमें आप बोलोगे यार महंगाई भी तो बढ़ रही है। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली बढ़ रही है। महंगाई कितनी लेनी है? सेबी ने बोल रखा है 4 ± 2% रहती है। मैं हायर एंड ले लूं 6% की, अगर हम महंगाई लें तब भी आपका जो 1 रुपया है वो 40 साल में 10 गुना बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर मैं 260 को 10 से डिवाइड भी करूं तो मेरे पास लगभग आपका 25 गुना, मैं कह सकता हूं 26 गुना पैसा वापस मिलता है आज की वैल्यूएशन पे। तो अगर आप 1 रुपया लगाते हो तो 40 साल बाद आपको आज की वैल्यूएशन के हिसाब से लगभग 25-26 रुपए मिल रहे होंगे। तो स्टॉक मार्केट रंग दिखाता है लॉन्ग रन में फॉर अ नो नॉलेज इन्वेस्टर, राइट। अब इसके अंदर आपको हर चीज में आप ये फायदा रख सकते हो अपना फाइनेंशियल अवेयर होके कि यार ओके मैं 500 रुपए का पिज्जा ऑर्डर कर रहा था, राइट, या मैं फालतू ये चीज थी इस पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहा था, ये 500 रुपए नहीं है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये 12,500 रुपए के करीब है जो कि मैं लगा रहा हूँ। क्योंकि इसे अगर मैं स्टॉक में लगाता तो आज से 40 साल बाद मेरे को प्रेजेंट वैल्यूएशन पे 12,500 के करीब की चीज का फायदा हो रहा होता। तो ये है।